हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बना रखा है। उसमें भी बता रखा है डेफिनेशन क्या होती है लाइन क्लियरेंस की, क्यों की जाती है, एंड क्लीनिंग क्या होती है। और ये उसमें मेनली मैंने डिस्पेंसिंग के लिए ज्यादा फोकस किया उस पर, और डिस्पेंसिंग की लाइन क्लियरेंस। और जो सेकंड पार्ट है इसमें मैं बताऊंगी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइन क्लियरेंस में क्या क्या पॉइंट आते हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देख रखी है तो आप यहाँ पे 11 मिनट 30 सेकेंड तक स्किप कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना, मैक्सिमम पॉइंट सेम होते हैं। डेफिनेशन वही होती है, क्लीनिंग वही होती है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी क्लीनिंग वही होती है, एंड आप क्लीनिंग क्यों, लाइन क्लियरेंस क्यों कर रहे हो, वो सारे जनरल पॉइंट्स में आ जाते हैं। इसीलिए आपने पहली वीडियो देख रखी है तो 11 मिनट 30 सेकेंड तक आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं, क्योंकि इस पे मैं बताऊंगी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कौन कौन से पॉइंट लाइन क्लियरेंस में आते हैं, और कोटिंग के टाइम पे, और कंप्रेशन एंड फिलिंग के टाइम पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइन क्लियरेंस से ही पता चल रहा है कि हमारी लाइन जो है क्लियर होनी चाहिए कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। तो लाइन क्लियरेंस ये है स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है मैन्युफैक्चरिंग में फॉर एंश्योरिंग इक्विपमेंट्स एंड वर्क एरिया आर फ्री फ्रॉम प्रीवियस प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट मटेरियल एंड एनी अदर अनवांटेड मटेरियल ऑन द लाइन बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस। हम कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, नई प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले जो भी एक्टिविटी हुई थी उसका कुछ भी प्रीवियस प्रोडक्ट हो गया, चाहे डॉक्यूमेंट हो गया, मटेरियल हो गया, कुछ भी, मतलब एनी अदर अनवांटेड मटेरियल ये लाइन पे नहीं होना चाहिए। यही लाइन क्लियरेंस का मतलब है। जो प्रीवियस प्रोडक्ट चला है उसका लाइन पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी को ही लाइन क्लियरेंस बोला जाता है। लाइन क्लियरेंस में क्या होता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। इसलिए किया जाता है, ये अवॉइड करता है मिस लेबलिंग, मिक्सअप, कंटामिनेशन एंड क्रॉस कंटामिनेशन को। किसमें? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। अगर आप जानना चाहते हो मिक्सअप क्या होता है, कंटामिनेशन क्या होता है, क्रॉस कंटामिनेशन क्या होता है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। और ये जीएमपी की रिक्वायरमेंट होती है। जो लाइन क्लियरेंस होती है जीएमपी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि मिक्सअप ना हो, कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन ना हो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है बढ़े। यही लाइन क्लियरेंस होता है। अब लाइन क्लियरेंस जो है वेरियस स्टेज में एप्लीकेबल होता है, लाइक डिस्पेंसिंग प्रोसेस। डिस्पेंसिंग मतलब जो स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर होता है, स्टोर डिपार्टमेंट के अंडर ही डिस्पेंसिंग प्रोसेस होती है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे कि लाइक फिलिंग, कंप्रेशन एंड कोटिंग इट्स। थर्ड वन है पैकेजिंग प्रोसेस। इसमें भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही इन्वॉल्व रहता है। इसमें लाइक लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइमरी पैकिंग एंड सेकेंडरी पैकिंग। ये जो है मैंने यहाँ पे 3 स्टेज पे लाइन क्लियरेंस दिखा रखे हैं। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप इसको बताऊंगी। सबसे पहले डिस्पेंसिंग प्रोसेस के लिए बताऊंगी। अगर पूरा इकट्ठे बताऊंगी डिस्पेंसिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड पैकिंग प्रोसेस, वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो इसीलिए सबसे पहले मैं बताऊंगी डिस्पेंसिंग प्रोसेस के लिए। और उससे पहले ही बताऊंगी कि क्लीनिंग कितने टाइप की होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लीनिंग: टाइप ए क्लीनिंग, बी क्लीनिंग, सी क्लीनिंग। जनरली 3 टाइप्स की क्लीनिंग फार्मा इंडस्ट्री में होती है। जो टाइप फर्स्ट क्लीनिंग होती है बिटवीन बैचेस ऑफ सेम प्रोडक्ट, मीन्स अगर आपका पैरासीटामोल बन रहा है उसके बाद भी नेक्स्ट है पैरासीटामोल बन रहा है, ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट के बैच होंगे उसमें, ठीक है। ये टाइप ए क्लीनिंग में आएगी। और टाइप ए क्लीनिंग में हम क्या करेंगे, जिसमें लोअर स्ट्रेंथ से हायर स्ट्रेंथ में प्रोडक्ट है उसके लिए भी हम टाइप ए ही क्लीनिंग करते हैं। और जो टाइप बी क्लीनिंग है उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि पहले आपका एसिक्लोफेनेक बना है, उसके बाद जो है पैरासीटामोल बना है, ठीक है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पे जो है टाइप बी क्लीनिंग होती है। एंड इसमें क्या होता है,
टाइप ए क्लीनिंग में क्या था कि लोअर स्ट्रेंथ जिससे हायर स्ट्रेंथ में होती है, और जस्ट अपोजिट टाइप बी क्लीनिंग में है हायर स्ट्रेंथ से लोअर स्ट्रेंथ ऑफ द सेम प्रोडक्ट। और या तो कलर में चेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रेंथ में चेंजेस आ रहे हैं, तब भी टाइप बी क्लीनिंग ही होगी। एंड आफ्टर एनी मेंटेनेंस वर्क रिलेटिंग प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट, अगर कोई कुछ भी मेंटेनेंस का काम हो रहा है उसके लिए भी टाइप बी क्लीनिंग ही होगी। और जो टाइप सी क्लीनिंग होती है वो होती है एट द एंड ऑफ द शिफ्ट व्हेन द सेम बैच इज टू बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट डे। क्या होता है कि आप कंपनी में काम कर रहे हो, वो प्रोडक्ट कल भी चलना है, ठीक है, कल भी वो ही बैच रनिंग होना है, तो उसके लिए जो है टाइप सी क्लीनिंग करते हैं। जो भी हमारा मटेरियल प्रोडक्ट होगा उसे अच्छे से कंटेनर में पैक करके या पॉलीथीन में, जो भी आपके वहाँ पे सिस्टम होता है उसमें पैक करके नेक्स्ट डे जो है क्लीनिंग लाइन क्लीनेंस दी जाती है उसके लिए। तो जो है टाइप सी क्लीनिंग हमारी एंड ऑफ द शिफ्ट की जाती है। अब जो मैंने पहला बताया टाइप ए क्लीनिंग, यहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे पैरासीटामोल 650 mg है और फर्स्ट डे जो है पैरासीटामोल 650 mg चला हुआ है, बैच नंबर T01 फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अगर आपका नेक्स्ट डे भी बिल्कुल सेम प्रोडक्ट चलना है, सेम बैच चलना है, ठीक है, जो हमारे जेनेरिक नेम होंगे सेम होंगे, 650 mg चल रहा है, बैच नंबर जो है T02 है, ठीक है। फर्स्ट दिन तो बैच नंबर टैबलेट का 1 चला, सेकेंड डे जो है 2 नंबर चला, तो उसके लिए जो है टाइप ए क्लीनिंग होगी, ठीक है। और जो मैंने बताया था लोअर स्ट्रेंथ से हायर स्ट्रेंथ में होगी, तब भी जो है टाइप ए ही क्लीनिंग होगी। जैसे पैरासीटामोल फर्स्ट डे आपका 500 mg चला है, नेक्स्ट डे 650 mg चला है, तो इसके लिए भी टाइप ए क्लीनिंग होगी। इसमें पता है बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि टाइप ए क्लीनिंग किस में होती है, टाइप बी क्लीनिंग किस में होती है। तो आप इसको ऐसे याद किया करो, जैसे टाइप ए क्लीनिंग है, एरो के बाद जो है जैसे दिया हुआ है टाइप ए क्लीनिंग, यहाँ पे लिखा है मैंने बैच टू बैच, ऐसे याद किया करो। टाइप क्या है ए क्लीनिंग, ए के बाद आपका क्या आता है बी, तो ऐसे डायरेक्ट याद किया करो, ए के बाद बी आता तो मतलब बैच टू बैच क्लीनिंग होगी, ठीक है। सेकेंड वन है टाइप बी क्लीनिंग। टाइप ए क्लीनिंग में तो हमने पढ़ा था पहले ए आएगा, ए के बाद बी आता है तो बैच टू बैच क्लीनिंग होगी। और टाइप बी क्लीनिंग में क्योंकि 2 ही होते हैं, एक बैच टू बैच होता है, एक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। बैच टू बैच तो टाइप ए में आ गया, तो बचा क्या प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, तो वो टाइप बी क्लीनिंग में आ जाएगा। इसमें क्या है कि जैसे कि आपका फर्स्ट पैरासीटामोल चल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट जब हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, एसिक्लोफेनेक चलेगा, तो उस केस में हम टाइप बी क्लीनिंग करेंगे। मतलब कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हमारा चेंज हो रहा है, जेनेरिक नेम, जैसे कि पैरासीटामोल पहले चल रहा है, उसके बाद जो है एसिक्लोफेनेक, तो यहाँ पे भी टाइप बी क्लीनिंग होगी। और इसमें है हाईएस्ट टू लोवेस्ट स्ट्रेंथ पे भी टाइप बी क्लीनिंग होगी, जस्ट अपोजिट टू टाइप ए क्लीनिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर लाइन क्लियरेंस करनी है तो सबसे पहले उसका काम होता है कि मशीन हो गया एंड इक्विपमेंट्स जो भी है उसकी क्लीनिंग करना, ठीक है। जब उनकी क्लीनिंग होगी, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होगा, तभी जो है क्यूए वाला वेरीफाई करेगा, तब वो क्यूए वाला जो है लाइन क्लियरेंस देगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है क्लीनिंग करना मशीन की, इक्विपमेंट की एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन करना। कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है उससे पहले, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल बनने वाला है, ठीक है, उससे पहले उसको जो है उससे पहले जैसे कि एसिक्लोफेनेक चल रहा था, उसके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे और उसका जो भी प्रीवियस प्रोडक्ट होगा, लेबल होगा उसका, क्लीनिंग का लेबल हो गया, जैसे कि वो एसिक्लोफेनेक कब से कब तक चला था, कुछ भी उसके डॉक्यूमेंट हैं या उसका पैकिंग मटेरियल है, तो वहाँ से सब कुछ जो है हटाने होते हैं, ताकि हमारा प्रीवियस प्रोडक्ट कुछ भी ना हो। अगर प्रीवियस प्रोडक्ट रहेगा तो मिक्सअप एंड क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस होंगे। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रीवियस प्रोडक्ट जो है कुछ भी नहीं होना चाहिए।
तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है। तो उसी चीज़ को क्यूए को वेरीफाई करना होता है। जो भी हमारा उनने क्लीनिंग करी है इक्विपमेंट की, मशीन की, प्रॉपर क्लीनिंग है या नहीं है, जो भी प्रीवियस प्रोडक्ट का पैक है, डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और जो है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये क्यूए का काम होता है। प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट जो कर रहा है उस चीज़ को वेरीफाई करना। ये जो है जनरल्स चेक हैं लाइन क्लियरेंस के, चाहे आप डिस्पेंसिंग की लाइन क्लियरेंस ले रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्रेशन, कोटिंग, पैकिंग, जो भी आप लाइन क्लियरेंस ले रहे हो ये पॉइंट जो है सब में आएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे जनरल पॉइंट्स दे रखे हैं, ये पॉइंट जो है सब में आएंगे। जैसे कि है हमारा ऑल मटेरियल फ्रॉम प्रीवियस ऑपरेशन हैव बीन रिमूव्ड। ठीक है, सेकेंड वन है पेपर वर्क, जो भी प्रीवियस का होगा वो भी रिमूव होना चाहिए। एंड थर्ड है जो प्रीवियस लेबल है ऑपरेशन का वो भी हमारा रिमूव होना चाहिए। उसके बाद है जो इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट हैं वो क्लीन होने चाहिए और उन पे क्लीन का लेबल लगा अफिक्स होना चाहिए इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट पे। जो इंश्योर दैट रिस्पेक्टिव एरिया इज़ क्लीन एंड, एरिया पे जो है क्लीन एंड लेबल होना चाहिए। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो वो कैलिब्रेट होने चाहिए एंड उसमें लेबल लगा होना चाहिए। एंड लाइट फिक्सचर जो है क्लीन होने चाहिए। जो एयर सप्लाई की है या रिटर्न एयर जहाँ से आ रही है उसकी ग्रिल जो है वो भी क्लीन होने चाहिए। जो भी यूटिलिटी है वो ऑपरेशन में होने चाहिए। कंटेनर, यूटेंसिल एंड एसेसरीज यूज्ड फॉर प्रीवियस बैच हैव बीन रिमूव्ड। जो भी प्रीवियस बैच में आपके कंटेनर, यूटेंसिल एंड एसेसरीज यूज हो रहे थे वो भी एरिया से रिमूव्ड होने चाहिए। और जो भी पर्सनल काम कर रहे हैं वो प्रॉपर गाउनिंग में होनी चाहिए एज पर रिस्पेक्टिव एसओपी, जो भी आपकी कंपनी में एसओपी फॉलो हो रही है गाउनिंग की। और टेम्परेचर हो गया, RH एंड डिफरेंशियल प्रेशर ये लिमिट में होने चाहिए। जो भी इक्विपमेंट यूजेस लॉगबुक है आके, चाहे आपकी इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट यूजेस लॉगबुक है, वो जो भी आपका जैसे प्रीवियस प्रोडक्ट चला था वहाँ तक अपडेट होनी चाहिए और ऑनलाइन होनी चाहिए। इंश्योर लाइन क्लियरेंस बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि हम कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम लाइन क्लियरेंस देंगे, तभी एक्टिविटी हमारी आगे परफॉर्म की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसके लिए भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है लाइन क्लियर करता है और क्यूए उस चीज़ को वेरीफाई करता है। फर्स्ट इसमें भी है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग रूम है वो विजिबली क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए एंड प्रीवियस प्रोडक्ट का रिमेनेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और जो भी वहाँ पे लेबल लगाया हुआ है वो ड्यूली साइन होने चाहिए। किससे? जो भी उस डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी पर्सन। सेकेंड पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग रूम इज़ लेबल्ड होना चाहिए। इसमें भी सेम वही है कि मैन्युफैक्चरिंग रूम लेबल होना चाहिए, और जिस भी प्रोडक्ट की आप लाइन क्लियरेंस दे रहे हो उसका स्टेटस बोर्ड जो है अपडेट होना चाहिए। ठीक है, विथ प्रोडक्ट नेम, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी। थर्ड है टेम्परेचर, RH एंड प्रेशर डिफरेंशियल लिमिट में होने चाहिए। फोर्थ है जो इक्विपमेंट हैं लाइक मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स वो जो है क्लीन होना चाहिए, एंड सेम वही प्रीवियस प्रोडक्ट के रेमनेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग एरिया में बैलेंस है वो विजुअली क्लीन होना चाहिए एंड कैलिब्रेट होना चाहिए, और प्रीवियस प्रोडक्ट के रेमनेंट्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और जो बैलेंस में स्प्लिट लेबल होता है वो भी सेंटर में होना चाहिए। एंड सेकेंड है अगर आपका pH मीटर यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग एरिया में तो वो भी विजुअली क्लीन होना चाहिए एंड प्रीवियस प्रोडक्ट के रेमिनेंट्स उसमें नहीं होना चाहिए। एंड जो भी आपके यूटेंसिल्स यूज हो रहे हैं वो भी क्लीन होने चाहिए एंड रेडी फॉर यूज होने चाहिए। और जो प्यूरीफाई वाटर है, DM वाटर है एंड WFI वाटर है,
DM मतलब डीमिनरलाइज्ड वाटर, WFI मतलब वाटर फॉर इंजेक्शन, वो QC से पास होने चाहिए। जब उसका रिजल्ट QC से, वाटर का रिजल्ट QC से पास होगा तभी आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट कर पाओगे। क्योंकि अगर आपका वाटर की लिमिट अंडर लिमिट होगी तभी, क्योंकि वाटर का ही काम होता है, ठीक है, तो तभी आप प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर पाओगे। और प्रीवियस प्रोडक्ट है तो उसको आपको नई एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले रिमूव करना होगा। और जो भी पर्सन इन्वॉल्व हैं मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, उनको हैंड ग्लव्स, नोज मास्क एंड एप्रन एंड हेड कैप पहनना नेसेसरी है। एंड क्लीन लेबल, हमारा जो भी इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है उस पर क्लीन लेबल लगा होना चाहिए। जो इक्विपमेंट यूजेस लॉगबुक है एंड क्लीनिंग एंड सैनिटाइज लॉगबुक है वो हमारी मेंटेन होनी चाहिए एंड अपडेट होनी चाहिए। जो भी आप लेबल लगाओगे क्लीनिंग की, वो आपकी लॉगबुक अगर बनी है उसकी, तो लॉगबुक में भी आप अपडेट करोगे कि हमारी कितने बजे से लेके कितने बजे तक क्लीनिंग हुई है, वो सारा आपको लॉगबुक में अपडेट करना होगा। और मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स में क्लीन लेबल लगा होना चाहिए, मैंने आपको पॉइंट पहले भी बताया था। Ensure that the cleaning and sterilization whole time of vessels by respective status label and should be within validity period। अगर आपका वहाँ पे कोई भी वेसल्स है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग वेसल्स है, वो आपका क्लीन है, ठीक है, क्लीन है, अगर आपका कोई कंपनी में होता है 48 हार्स के लिए रखते हैं, कई कंपनी में 72 हार्स के लिए रखते हैं, कि अगर इसके बीच में है तो आप जो है यूज कर सकते हो। अगर उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, 72 हार्स या 48 हार्स की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, वो इक्विपमेंट, वो चीज़ आपका यूज़ नहीं हुआ था, वो इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूटेंसियल वो यूज़ नहीं हुआ था, तो आपको दोबारा से रीक्लीनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि उसमें लेबल होने चाहिए, स्टेटस लेबल होना चाहिए कि इसकी वैलिडिटी कब तक है। एंड IPK पर्सनल सेल वेरीफाई द लाइन क्लियरेंस चेकलिस्ट एज पर दी BMR में भी चेकलिस्ट होती है लाइन क्लियरेंस की, उसके अकॉर्डिंग भी उसको वेरीफाई करने चाहिए कि हमारे पूरे पॉइंट क्लियर है या नहीं है। अब आगे कंप्रेशन स्टेज पे लाइन क्लियरेंस के क्या क्या पॉइंट होते हैं। मैक्सिमम सब जगह सेम पॉइंट होते हैं, ये तो उसी में से ही हैं सारे पॉइंट, इसमें कुछ यूनिक है नहीं, फिर भी मैं एक बार रीड कर लेती हूँ। एरिया जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डिफरेंशियल प्रेशर विद इन लिमिट होना चाहिए, आपकी वॉल, फ्लोर, कॉन्टैक्ट पार्ट यूजिंग इक्विपमेंट क्लीन होनी चाहिए, और एरिया फ्री फ्रॉम रिमेन्स मटेरियल ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट, एंड जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, स्टेटस लेवल होना चाहिए, एंड कंप्रेशन मशीन आपकी वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, और जो भी पर्सन उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको हैंड ग्लव्स, नोज मास्क एंड एप्रन विथ हेड कैप वेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप लाइन क्लियरेंस दोगे कंप्रेशन की, एक पॉइंट यूनिक है कि जब आप लाइन क्लियरेंस दोगे उससे पहले स्वेप एंड रिंज वाटर जाएगा QC में, तो उसकी टेस्टिंग होगी, जब उसकी रिपोर्ट आएगी तभी आप कंप्रेशन मशीन स्टार्ट करोगे। यहाँ पे रिंज आएगा, सॉरी। एंड नेक्स्ट है आपका जो प्रीवियस प्रोडक्ट है वो एरिया में नहीं होना चाहिए, एंड करंट स्टेटस लेबल आपका लगा होना चाहिए, एंड कंप्रेशन क्यूबिकल क्लीन होनी चाहिए, एंड कंप्रेशन मशीन भी क्लीन होनी चाहिए, एंड उस पर लेबल लगा होना चाहिए क्लीन का, एंड जो सप्लाई एंड रिटर्न एयर ग्रिल है वो भी क्लीन होनी चाहिए, हॉपर आपका क्लीन होना चाहिए, शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स, एंड जो भी आप पंच एंड डाई उस पर यूज कर रहे हैं वो भी आपका फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल होना चाहिए। और कंप्रेशन मशीन के लिए यूनिक पॉइंट एक ये होता है कि जो मैंने बताया था, हम सैंपल देते हैं रेंज एंड स्वैप की, उसकी रिपोर्ट हमारी पास हुई होनी चाहिए। और जो मेन पॉइंट एक यहाँ पे ये भी है, आप कंप्रेशन करोगे उससे पहले जो है बल्क जाता है, बल्क सैंपल जाता है QC को, तो वो बल्क सैंपल हमारा पास होना चाहिए, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। और जो भी ब्लेंड एनालिसिस रिपोर्ट होती है वो भी आपकी विद इन लिमिट होनी चाहिए,
और आप कंप्रेशन एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आपको डाई एंड पंच चेक कर लेने चाहिए कि डाई पंच आपके करेक्ट यूज हो रहे या नहीं हो रहे। बाकी सेम जो ज़्यादा पॉइंट बचे हैं मैंने इसलिए नहीं बोला कि वो सेम है जो मैंने पहले बताए थे। अब आते हैं चेकलिस्ट फॉर कोटिंग। कोटिंग की लाइन क्लियरेंस के लिए क्या क्या पॉइंट होते हैं। जितने भी पॉइंट यहाँ पे हैं सारे सेम हैं, सारी लाइन क्लियरेंस के लिए सेम होते हैं। बस यहाँ पे एक मेन चीज़ होती है कि आपकी जो इससे पहले कोट टैबलेट होंगी, अनकोटेड टैबलेट जो है उनका रिजल्ट विद इन लिमिट होना चाहिए, तभी हम आगे प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे कोटिंग के लिए। अगर हमारा अनकोटेड टैबलेट का विद इन लिमिट नहीं है तो हम वहाँ पे उसको फेल कर देंगे, अगर पास है तभी हम कोटिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। बस यहाँ पे एक पॉइंट याद करने के लिए है, बाकी आपको सारा रीड कर लेना आप। ये कुछ क्वेश्चनरीज हैं रिलेटेड टू लाइन क्लियरेंस, जैसे कि व्हाट इज लाइन क्लियरेंस, सेकेंड वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइन क्लियरेंस, व्हेन लाइन क्लियरेंस इज परफॉर्म्ड, व्हाई वी नीड ऑफ लाइन क्लियरेंस, विच एरिया लाइन क्लियरेंस इज परफॉर्म्ड, types of cleaning, what do you mean by type A, type B and type C cleaning, what is the procedure of line clearance। आई होप आपको इन सब के आंसर जो भी मैंने अभी तक प्रोसीजर बताया इसमें सबके आंसर मिल जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। गाइस ये तो मैंने आपको बताया ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग लाइन क्लियरेंस। अगर आपको इसका थर्ड पार्ट भी देखना है कि पैकिंग के टाइम पे लाइन क्लियरेंस कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं तो आप वीडियो पे बने रहना, मैं इसका थर्ड पार्ट भी जरूर लेके आऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।